नमस्कार। आज हम सूरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य के सूर्य के समान हैं, इनके बारे में जो प्रसिद्ध दोहा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास बाकी कवि खद्योत समझत करत प्रकाश। अर्थात मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूरदास जी का स्थान सूर्य के समान है, तुलसीदास जी का स्थान चंद्रमा के समान है और तारा गण समूह के समान केशवदास जी का स्थान है। बाकी कवि जुगनू के समान है, जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते घूमते हैं। अब सूरदास जी का जो जन्म है, इनका जन्म सन है 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और जन्म स्थान आगरा मथुरा मार्ग पर, आगरा मथुरा मार्ग पर रुणुकता, जिसे रेणुका भी कहते हैं, इनका जन्म स्थान आगरा मथुरा मार्ग पर रुणुकता रेणुका भी कहते हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद भी हैं। कुछ विद्वान ये बताते हैं और कुछ विद्वान दिल्ली के पास सिही जो स्थान है उसको बताते हैं। दिल्ली के पास सिही, उसको भी इनका जन्म स्थान बताते हैं। विद्वानों का मतभेद है, तो एक विद्वानों का समूह तो आगरा मथुरा मार्ग रुणुकता बताता है, दूसरा दिल्ली में सिही स्थान बताता है। अब इनके ये अष्टशास्त्री कवि हैं। अष्टशास्त्री कवियों में अष्टशास्त्री जो कवि हैं उनमें ये कवियों में श्रेष्ठ हैं सबसे। और इनके जो गुरु जी का नाम है, जिनके शिष्य हैं, इनके गुरु जी का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और अष्टशास्त्री कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इनके बाद इनका जो निधन हुआ था, निर्वाण, वो 1583 में हुआ। उस समय इनकी आयु 105 वर्ष थी और जो निर्वाण की जगह है वो पारसोली में इनका निर्वाण हुआ था। और ये वृंदावन और मथुरा के बीच में गौ काटते रहते थे। ये जब जीवित थे तब आगरा और वृंदावन और मथुरा के बीच में जो गौ घाट है वहां पर भजन कीर्तन का काम करते थे, भजन कीर्तन करते थे। आगरा और मथुरा के बीच गौ घाट पर ही भजन कीर्तन का कार्य करते थे। इनके लगभग 1.25 लाख पद हैं, 1.25 लाख पद्य हैं और उसमें से केवल 7,000 पद्य ही प्राप्त हुए हैं। हाँ, ये वृंदावन मथुरा के गौघाट में भजन कीर्तन करते थे और उस मंदिर का नाम श्रीनाथ जी का मंदिर था। श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। अब इनके 1.25 लाख पद्यों में से 7,000 पद्य ही
प्राप्त हुए हैं। और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं कुल 3, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी, और एक है सूरसारावली। ये इनके ग्रंथ हैं। और ये जो कवि हैं और ये श्रृंगार व वात्सल्य की, श्रृंगार और वात्सल्य के सर्वोत्तम कवि हैं। ये सूरदास जी का जीवन परिचय, सूक्ष्म जीवन परिचय है। इस तरीके से इनके बारे में ध्यान रखना है।